जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने चैनल PWL में। आज के इस वीडियो में यूपी LT ग्रेड 7 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न जो एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूं, आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं। आप लोग फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए। सबसे पहले GS का प्रश्न देखेंगे, सामान्य अध्ययन का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह है आपको बांग्लादेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? वह है आपको पछाव बादल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश बना है? वह है आपको नामीबिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही मिलान करना है। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है प्रकाशित होने का स्थान, जो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो है यह प्रकाशन हुआ कलकत्ता से, और लीडर जो है यह प्रकाशित हुआ कहाँ से? तो यह प्रकाशित हुआ इलाहाबाद से। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसका प्रकाशन जो है यह हुआ बम्बई से। और प्रभा जो है यह हुआ कानपुर से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि उस सही कुट चुनाव जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करे। आयुष्मान भारत योजना आरंभ, यहाँ पर वर्ष बताना है, ये किया गया था, रुपया बताना है, प्रति परिवार तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2018 में 5 लाख। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है क्या कि एक छोटे अवतल दर्पण की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण को दंत चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोग भी जानते हो दर्पण से दांत की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 पहल किसने शुरू की? तो यह शुरू किया विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा क्या है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा है प्रोलाग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मैथ का प्रश्न दिया गया है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान एवं सेवा कर यानी GST को लागू किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि गिग इकोनॉमी के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए, यह सेवा करने वाले और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलापन की अनुमति देती है। यह बात सही है। यह ऊपरी लागतों को बढ़ती है, यह गलत है। तो यहाँ पर 1 जो है सही हो जाएगा, केवल 1। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया एम पदम नाभा पिल्लई के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम पर जो है विचार कीजिए। तो यहाँ पर है कथन कि बफर स्टॉक पर रख रखाव, यह भी बात सही है। फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना, यह भी बात सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह भी सही है। और सहकारी खेती प्रोत्साहन जो है, यह बात गलत दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो यह चलेगा जींद सोनीपत, जींद से सोनीपत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको कथन एक यहाँ पर ए और आर दोनों बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी कथन ये है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया था, यह बात सही है। और इसे
इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A द्वारा शामिल कर लिया गया है। यह भी बात सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो यह हो जाएगा घास, जिसे ग्रास कहते हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पूछा जा रहा है क्या कि किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था? तो यह थे आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्ध किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2070 तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 और 2 जो है सही मिलान करना है। एक तरफ आपको पूर्व नाम और दूसरी तरफ आपको बदले नाम, यानी कि जो पहले नाम था अब जो है बदल दिया गया है वह नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे है कि पोर्ट ब्लेयर पूछा जा रहा है। पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब क्या हो गया? तब हो गया श्री विजयपुरम। पहले था ह्यूलॉक द्वीप, इसे क्या कर दिया गया? तो इसे कर दिया गया स्वराज द्वीप। नील द्वीप को कर दिया गया शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का जो है कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही कि यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी? तो यह सर ह्यू रोज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि कौन सा रसायन दार्शनिक के उनके नाम से जाना जाता है? तो यह है आपको जिंक ऑक्साइड, जिसे आप सूत्र कहते हो, कंपाउंड है ZNO, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के प्रथम ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है आपको नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि ICARI नई दिल्ली द्वारा धान के भूसे या पराली के स्वस्थानिक त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीव स्प्रे का नाम क्या है? तो वह है पूसा डीकम्पोजर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर जो है सही कालानुक्रमण यानी सबसे पहले से लेकर आखिरी तक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के रूप में दादरा और नागर हवेली हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हो जाएगा 8वीं अनुसूची में राजभाषा की सूची में सिंध भाषा को सम्मिलित करना। उसके बाद जो हो जाएगा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया और अंतिम हो जाएगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1342। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है क्या कि जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? तो जैन कल्पसूत्र के लेखक थे कौन? तो यह है भद्रबाहु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है, क्या परिवहन करती है? किस चीज़ का परिवहन करती है? सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम का। बिग इंच पाइपलाइन जो है यह पेट्रोलियम का जो है परिवहन करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है यानी कि गलत है? तो प्लेनीमीटर जो है यह क्षेत्रफल होता है, सही है। और एनीमोमीटर से हवा की गति और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से जो है भूत जल स्तर नहीं मापा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही प्रश्न था दोस्तों जो आप सभी के साथ जो है एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको LT ग्रेड की तमाम अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर की आपको जो है लगातार आपको दिया जा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।